बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही आसान और मज़ेदार मछली का सालन बनाएंगे। मछली के सालन बनाने से पहले हम लोगों को जो ख़ास तौर पे औरतें होती हैं उनको परेशानी होती है कि मछली की स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाता है। तो सारी वीडियो डिटेल के साथ आप देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 800 ग्राम मछली है। कोई भी मछली जो आपको पसंद हो। आपने क्या करना है, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच लेवल करके डालिएगा और 1 चाय का चम्मच सिंपल लहसुन का पेस्ट आपने मछली को लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद अच्छी तरह धोकर आप टोकरी में रखेंगे ताकि सारे का सारा पानी निकल जाए और मछली खुश्क हो जाए। यहाँ पर आपने लेने हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। आपने सिंपल जूसर ब्लेंडर में डालकर उनका पेस्ट बना लेना है। 2 टमाटर हम इस्तेमाल करेंगे, उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट और 5 हरी मिर्चें, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बन गए। और नमक लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर है और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है। ये सारे मसाले इस्तेमाल करेंगे हम। इसके अलावा जो आखिर पे यानी कि रेसिपी के एंड में हम इस्तेमाल करेंगे वो है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। लाजमी डालिएगा, ये लाजमी मछली के सालन में डाली जाती है। 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 छोटी इलायची इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे, थोड़ा सा उसमें तेल डालेंगे। तेल को आपने गरम कर लेना है और यहाँ पर सिंपल हम मछली के पीस जो फ्राई पैन में तेल है उसमें डालते जाएंगे और यहाँ पर फ्लेम थोड़ी सी मीडियम ही रखिएगा और इनको हम पहले फ्राई करेंगे। मछली का सालन बनाएं या मछली का कोरमा बनाएं, सबसे पहले फ़िश को आपने फ्राई कर लेना है। मैरिनेशन के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था, स्मेल ख़त्म करने के लिए हमने अजवाइन, नमक वगैरह लगा कर रखा था। तो बस हमें इसीलिए हमें मैरिनेशन की इसको ज़रूरत नहीं है। तो आपने मछली को फुल कुक नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। हल्का सा आपने इसको फ्राई करना है क्योंकि जब हम इसको ग्रेवी में पकाएंगे मछली तब भी पकेगी। तो ये ना हो कि सारी मछली फ्राई पैन में ही पक जाए और जब ग्रेवी में डालें तो मछली टूट जाए। इस बात का ज़रा ख्याल करिएगा। तो मछली को एक साइड पर कर लेते हैं और क्योंकि हमें तकरीबन 50% ही कुक मछली चाहिए और ग्रेवी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 3/4 कप यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम तेल डाल दिया है। तेल गरम हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें दालचीनी का पीस और 2 छोटी इलायची शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें पेस्ट किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को अब हम फ्राई करेंगे। याद रहे इसका कलर बहुत ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है। बस आप जब देखेंगे कि प्याज का कलर ब्राउन होना शुरू होने लगा है तो आपने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर देना है। इसको भी फ्राई कर लेते हैं और इसका भी कच्चापन ख़त्म करेंगे हम। बहुत ही मज़े का ये सालन बनकर तैयार होता है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर अदरक और लहसुन के बाद हम डाल देंगे सारे के सारे पाउडर मसाले और ये गया जी हमारे पास टमाटर का पेस्ट। तमाम चीज़ों को अब हमने भून लेना है। मसाला जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा मछली का आपको सालन मिलेगा। तो यहाँ पर ज़ाहिर है प्याज टमाटर हमने पेस्ट किए हैं तो सालन में बिल्कुल भी आपको प्याज टमाटर नज़र नहीं आएंगे। अच्छे से आपने मसाला भूनना है ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा मसाले का फ्लेवर आपको मिले। तो ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी का कलर भी कितना अच्छा आया है और बहुत ही अच्छा हमारा मसाला बनकर तैयार हो रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, मसाले को भून ले। जब आप देखें कि टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है तो यहाँ पर आपने 2 खाने के चम्मच दही के शामिल कर देने हैं और फिर आपने दही का पानी अब खुश्क करना है और मसाला हमारा माशाल्लाह से भुन चुका है। आप देख सकते हैं मसाले से जो तेल है वो अलग हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे
कि थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद आप इसको मिक्स करिए और मिक्स करके हम इसमें मछली के पीस डाल देंगे। ज़ाहिर है अगर खुश्क ग्रेवी में मछली के पीस डालेंगे तो वो भुनी कैसे जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने पहले डाल दिया है। तो ये गए हमारे फ्राई किए हुए मछली के पीस। यहाँ पर आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। आपने बड़ी एहतियात के साथ चम्मच को हिलाना है और मछली को नहीं हिलाना, आपने ग्रेवी में चम्मच को डालना है ताकि मछली जो है ग्रेवी में मिक्स हो जाए, सेट हो जाए। 2 मिनट के लिए आपने मछली को मसाले में भूनना है ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो मछली में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 2 मिनट के लिए मैंने मछली को भून लिया है। साइडें मैंने चेंज नहीं की हैं क्योंकि जितनी एहतियात हो सके उतनी ही करिएगा वरना मछली के पीस टूट जाएंगे। तो आधा गिलास मैंने यहाँ पर पानी का शामिल कर दिया है ग्रेवी बनाने के लिए और कसूरी मेथी भी शामिल कर दी है। और अब आपने क्या करना है, आपने दोनों तरफ से बर्तन को पकड़ना है इस तरीके से और इस तरीके से आपने हिलाना है। आपने चम्मच नहीं हिलाना। अगर हम मछली के सालन में हिलाएंगे तो मछली टूट जाएगी, मिक्स हो जाएगी ग्रेवी में। इसलिए आपने दोनों तरफ से बर्तन को पकड़ें, हिलाएं और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा मज़े का मछली का सालन बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।